फैक्ट नंबर 40 बिटकॉइन अनऑफिशियली नेशनल करेंसी बन चुका है ईरान का। सैंक्शंस 1979 से डाले जा चुके थे। डॉलर ने बैन किया। रियल की वैल्यू 96% गिर गई। ईरान का एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम 7.8 बिलियन हो चुका है 2025 में। वो बिटकॉइन में माइनिंग और ऑयल को बिटकॉइन में सेल करते थे। 15 मिलियन ईरानीज होल्ड क्रिप्टो टू सर्वाइव। फैक्ट नंबर 39 इंडियन गवर्नमेंट टैक्स डालने वाली है मोबाइल डेटा पर। 1 GB पर 1 रुपी। इंडिया में लोग 229 बिलियन GB मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं 2025 के हिसाब से, जिससे गवर्नमेंट को 22,900 करोड़ एनुअली मिल सकता है इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज करंटली स्टडिंग द आइडिया। फाइनल रिपोर्ट सितंबर 2026 तक आ जाएगा। मोबाइल यूजर्स ऑलरेडी 18% GST रिचार्जेस पर दे रहे हैं, तो ये नया टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 38 न्यू ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम अप्रैल 2026। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस 5000, ड्राइविंग विदाउट RC 3000 to 5000, विदाउट इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम 2000, सेकेंड टाइम 4000, विदाउट हेलमेट 1000 प्लस लाइसेंस सस्पेंशन, सीट बेल्ट नॉट वेयरिंग 1000, ट्रिपल राइडिंग बाइक 1000 प्लस ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन, ओवर स्पीडिंग कार 1000 to 2000, ओवर स्पीडिंग हेवी व्हीकल 2000 to 4000, ड्रंक एंड ड्राइव 1000 प्लस जेल। फैक्ट नंबर 37 इंडियन रुपी 95 रुपीस हो चुका है $1 के मुकाबले में। एक ही महीने में 91 से 95 रुपीस गिर चुका है। बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 में 58 रुपीस था, 95 रुपीस गिर चुका है 2026 में। 16.32% इंडियन करेंसी गिर चुकी है। इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही है। 2026 एंडिंग तक $1 100 रुपीस हो जाएगा। फैक्ट नंबर 36 न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम सिकाडा वायरस है। यूएस में आइडेंटिफाई हो चुका है। 25 to 29 स्टेट्स सर्वेलेंस में है। 23 कंट्रीज ने इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ये वेरिएंट 70 म्यूटेशंस को कैरी कर सकता है। ये हाईली ह्यूमंस को ट्रांसफर हो सकता है। इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स सोर थ्रोट, फीवर, कॉफ, फैटिग्यू और बॉडी एक है। फैक्ट नंबर 35 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रामायणा थीम पार्क प्लान करने वाली है अयोध्या में नियर सरयू घाट। 25 फुट टॉल रावणा स्टैचू, 12 फुट टॉल राम स्टैचू, जिससे रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट कर सके टू शो रिच कल्चरल हेरिटेज। इस पार्क में लॉर्ड राम के बर्थ से लेकर रावण को किल करने तक की जर्नी विजुअली नैरेट किया जाएगा थ्रू लार्ज स्केल आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस। सम क्रोर्स में इसको बनाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 34 चाइना ने न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए एडवाइस देने के लिए, मेडिसिन पर, लॉ पर, फाइनेंस पर, एजुकेशन पर, वरना अकाउंट शटडाउन हो जाएगा और फाइन 10,000 यान्स डाला जाएगा। मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स खतरे में है चाइना में। फैक्ट नंबर 33 ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन किया है रशिया ने अप्रैल 1 से जुलाई 31 तक, जिससे वो अपने देश के लिए फ्यूल स्टेबल कर सकें, जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ने वाला है। सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जिसका इफेक्ट इंडिया पर पड़ने वाला है। फैक्ट नंबर 32 इंडिया में AI पावर टोल सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। व्हीकल नंबर प्लेट्स को कैप्चर करके मनी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाएगा बैंक अकाउंट से। मेजर शिफ्ट हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम्स टू प्योर सॉफ्टवेयर AI ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर टू फास्टर ट्रैफिक फ्लो, जिससे नो स्टॉपिंग, नो स्कैनिंग, जीरो फ्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। फैक्ट नंबर 31 तमिलनाडु गवर्नमेंट मेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी बनाने वाली है चेन्नई में 127 एकर्स में, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 261 करोड़ है। प्रोजेक्ट का एम चेन्नई को प्रीमियम हब बनाना है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स और एलाइड एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए। कैंपस विद वाइड रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज लाइक मॉडर्न एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, डेडिकेटेड हॉकी टर्फ, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। In addition to these sports, medicine clinic or residential facilities for athletes and coaching staff. फैक्ट नंबर 30 इंडियन रेलवेज ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स को इंस्टॉल किया गुवाहाटी और कामाख्या रेलवे स्टेशन पर, जिससे वुमेन हेल्थ और हाइजीन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सके फीमेल पैसेंजर्स में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में लॉन्च किया गया। टोटल 6 मशीन्स हैं, 4 गुवाहाटी स्टेशन पर, 2 कामाख्या स्टेशन पर। फैक्ट नंबर 29 तेलंगाना गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर टूरिज्म को लॉन्च करने वाली है हैदराबाद टू सोमशिला एंड श्रीशैलम फ्रॉम अप्रैल 9। एरियल व्यूज ऑफरिंग कृष्णा रिवर, Alamala forest, boating and temple visits to boost tourism.
फैक्ट नंबर 28, ग्रीस की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया एक्सेस को बैन किया 15 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए। इससे उनके अंदर राइजिंग एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज, एडिशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कैरियो मिस्टोटाकिस एम्स टू प्रोटेक्ट यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। फैक्ट नंबर 27, नेटफ्लिक्स ने एडवांस वीएफएक्स सेंटर हैदराबाद में ओपन किया है। ए न्यू स्टूडियो 32,000 स्क्वायर फीट equipped with cutting edge technology for advanced VFX, virtual production and next generation filmmaking। इससे हैदराबाद फिफ्थ ग्लोबल हब बनेगा लॉस एंजल्स में। फैक्ट नंबर 26, उत्तर प्रदेश ने 2,770 करोड़ का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, फोकसिंग ऑन की एरिया सच एज ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंस्टॉलेशन ऑफ 200 न्यू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स क्रिएट हो सके। फैक्ट नंबर 25, पंजाब गवर्नमेंट एंट्री टैक्स डालने वाली है हिमाचल प्रदेश के रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर। एंट्री फीस पहले 70 थी, अब इसको 170 कर दिया है अप्रैल 1, 2026 से। फैक्ट नंबर 24, महाराष्ट्र गवर्नमेंट न्यू रूल लाई है, सभी महाराष्ट्र ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी टेस्ट देना होगा। अगर टेस्ट पास नहीं हुए तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है मीरा भाईंदर में। ड्राइवर्स को मराठी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आना चाहिए, वरना परमिट सस्पेंशन हो सकता है। फैक्ट नंबर 23, इंडिया लॉन्च करने वाली है डायरेक्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज, सैटेलाइट से मोबाइल फोन को ट्राई के जरिए। इस टेक्नोलॉजी को D2D यानी डायरेक्ट टू डिवाइस कहा जाता है। स्मार्टफोन सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे मोबाइल टावर पर डिपेंड हुए बिना। इससे नेटवर्क एक्सेस रूरल और रिमोट एरियाज को पहुंच सके। फैक्ट नंबर 22, इंडियन रेलवेज ने नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन को अप्रूव कर दिया है। स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर, फास्टर दैन द करंट वंदे भारत एक्सप्रेस। 2 एडवांस ट्रेन सेट्स को अप्रूव कर चुके हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट 866 करोड़ है, कवरिंग डिजाइन, डेवलपमेंट एंड वन टाइम एक्सपेंसेस फॉर स्पेशलाइज्ड टूलिंग एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्ट नंबर 21, वाराणसी गवर्नमेंट ने 500 कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है सिटीजन्स के लिए। जो भी इंसान कचरा पब्लिक एरियाज में डालते हैं और पब्लिक एरियाज में थूकते हैं, उनकी फोटो खींचकर डालने पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये अनाउंसमेंट की है टू बूस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कीपिंग द सिटी क्लीन। शॉप्स और स्टॉल ओनर्स को अनाउंस किया है डस्टबिन रखने के लिए। फैक्ट नंबर 20, बिहार गवर्नमेंट 7 वंडर्स थीम पार्क डेवलप करने वाले हैं बुध गया में। एस्टिमेटेड कॉस्ट 21 करोड़ है, स्प्रेड अक्रॉस 40 एकर्स टू अट्रैक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल कम्युनिटीज। ये पार्क में 7 वंडर्स के रेप्लिकास जैसे ईफिल टावर, ताजमहल और पिरामिड्स ऑफ गाजा एक ही प्लेस में देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 19, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बनाने वाली है उड़ीसा में। एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,743 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट को 400 एकर्स ऑफ लैंड में डेवलप करने वाले हैं। 4 मिलियन मीट्रिक टन्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन अंडरग्राउंड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। इससे अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 18, इंडियन रेलवेज एआई बेस्ड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने वाली है टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड ट्रैक कंडीशंस। एआई एनेबल्ड इंस्पेक्शन व्हीकल्स equipped with ground penetration radars to access the health of railway tracks, hidden issues and track problems। फैक्ट नंबर 17, इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया सिक्किम में टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन रिमोट बॉर्डर एरियाज। नेम रेडियो सिक्किम सुंदरी 88.4 FM in East Sikkim। A station vital link between authorities and residents in remote areas। It will broadcast local news, weather updates and information on government schemes। Higher altitude regions में भी ये काम करता है। फैक्ट नंबर 16, टाटा स्टील को 1,755 करोड़ का नोटिस मिला झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एक्सेस कोल माइनिंग। ये नोटिस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस रामगढ़ से इशू किया गया। कंपनी एक्सट्रैक्टेड अराउंड 1.62 करोड़ मेट्रिक टन्स ऑफ कोल बियॉन्ड लिमिट्स फ्रॉम इट्स वेस्ट बोकारो कॉलरी। पेनाल्टी एक्सेस माइनिंग के लिए डाली गई। फैक्ट नंबर 15, इंडिया मेगा डैम बिल्ड कर रही है भूटान में ताकि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को एक्सपोर्ट हो सके। इंडिया और भूटान ऑफिशियली रिस्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द 1200 मेगावाट पुनर सांगचू 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो ऑफिशियली 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2019 तक रुक गया। फिर से अप्रैल 10, 2026 से यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट किया। नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट होगा। 40% ग्रांट और 60% लोन मॉडल है। फैक्ट नंबर 14, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल को पास किया राज्यसभा में। सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोफेशनल्स। क्रिएटर वेलफेयर फंड, a specialized fund financed through digital advertising, will provide health insurance and retirement benefits to full-time creators। फैक्ट नंबर 13, इसरो एडवांस ऑप्टिकल टेलीस्कोप लद्दाख में सेट करने वाली है टू ट्रैक सैटेलाइट्स एंड स्पेस डेब्रिस ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑपरेशंस। ये फैसिलिटी हानले लद्दाख में रखी जाएगी।
ये टेलीस्कोप सैटेलाइट्स को मॉनिटर करेगी स्पेस डेब्रिस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट टू रिड्यूस कोलिशन रिस्क एंड सेफगार्ड इंडिया स्पेस एसेट्स। फैक्ट नंबर 12, इसरो अपना ओन स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है रशिया के साथ मिलकर 2035 तक, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। इसका मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट पर होगा, डिजाइन्स टू सपोर्ट 3 to 4 astronauts फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस। फर्स्ट मॉड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अराउंड 2028 with full completion target 2035. A project India's long-term space roadmap है after Gaganyaan human space flight mission. फैक्ट नंबर 11, इंडिया प्लानिंग कर रही है मैसिव ऑयल पाइपलाइन के लिए टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका टू स्ट्रेंथन एनर्जी कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज। ये पाइपलाइन डेवलपिंग एनर्जी हब है ड्रिंक कोमाली में। इससे फ्यूल शॉर्टेज, रिफाइनिंग, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन विद कोलैबोरेशन पार्टनर्स लाइक यूएई। फैक्ट नंबर 10, इंडिया और रशिया ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है टू डिप्लॉय 3000 मिलिट्री पर्सन्स, 5 वारशिप्स एंड 10 मिलिट्री क्राफ्ट इन ईच अदर टेरिटरी। इससे इंडिया कैन एक्सेस रशियन बेसेस इंक्लूडिंग आर्कटिक। रशिया कैन आल्सो यूज इंडियन फैसिलिटीज। ये एग्रीमेंट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है। फैक्ट नंबर 9, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लार्ज स्केल रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने वाली है अगले 2 साल में 5000 टेम्पल्स बनाने के लिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में 25 to 30 टेम्पल्स बनाएंगे टू फोकस ऑन विलेजेस एंड लोकल कम्युनिटीज। इससे स्पिरिचुअल टूरिज्म बूस्ट होगा। फैक्ट नंबर 8, इंडिया 2500 किलोमीटर्स एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है with 12,500 crores across the country. टोटल 9 एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेन एम आकर टू रिड्यूस द यूज ऑफ रोड टैंकर्स फॉर एलपीजी ट्रांसपोर्ट। ये एक्सपेंसिव और रिस्की है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने कहा ये मल्टीपल पाइपलाइन रूट्स रेफाइनरीज से कनेक्ट होंगे। फैक्ट नंबर 7, अदानी एंटरप्राइजेस इंडियाज लार्जेस्ट केमिकल प्लांट स्टार्ट करने वाली है ओडिशा में विद इन्वेस्टमेंट 84,000 crores स्प्रेड अक्रॉस 3000 एकर्स। ये प्लांट कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके कोल को हाई वैल्यू केमिकल्स जैसे मिथेनॉल, अमोनिया और यूरिया, जिससे केमिकल सेक्टर में इंपोर्ट कम हो सके। फैक्ट नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू रूल पास किया, लिविंग रिलेशनशिप अब मैरिड की तरह कंसीडर किया जाएगा 2027 सेंसस के तहत विदाउट एनी मैरिज प्रूफ। फैक्ट नंबर 5, यूट्यूब एआई का न्यू अपडेट आया है। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप अपना एआई अवतार को पॉडकास्ट में यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, हैदराबाद में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। एमएमटीएस ट्रेन के जरिए मुफ्त में ट्रैवल कर सकते हैं। इसको जून 2 से 1 ईयर तक इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, यूट्यूब शॉर्ट्स का न्यू अपडेट आया है। बहुत सारे व्यूअर्स यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में वक्त ज़ाया करते हैं। इसके लिए यूट्यूब डिजिटल फीचर लाया है। यूट्यूब ऐप में सेटिंग्स में जाकर टाइम मैनेजमेंट सेलेक्ट करना होगा। नीचे दिए हुए शॉर्ट फीड लिमिट ऑन करके 0 मिनट सेलेक्ट करना होगा। इससे शॉर्ट्स नहीं दिखेंगे। अगर शॉर्ट्स देखना हो तो शॉर्ट फीड लिमिट ऑफ कर लीजिए। फैक्ट नंबर 2, यूट्यूब मोनेटाइजेशन का न्यू अपडेट आया है। अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो आपको एफिलिएट प्रोडक्ट्स को वीडियो में टैग करने का मौका मिलेगा। आपकी कमाई होगी। फैक्ट नंबर 1, फ्री मेट्रो कंट्री लग्जमबर्ग है। पूरा लग्जमबर्ग आप मेट्रो के जरिए फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं।